नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसके अंदर में ये एक टॉपिक है वर्ल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब इसका पूरा ये है कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर। अच्छा, बाकी इसके आगे है टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर रीजन, एग्रीकल्चरल रीजन। तो ठीक है, वो अलग वीडियो में आएगा। इसमें सिर्फ वर्ल्ड एग्रीकल्चर क्या है उसको हम जानेंगे समझेंगे। ठीक, agriculture sector. Agriculture is a critical sector of the global economy, providing food and raw material for people and industries around the world. ठीक है भाई, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि पूरी दुनिया में फूड और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है लोगों को, इंडस्ट्रीज को, पूरी दुनिया में, है ना। द टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर रीजन refers to the different type of agricultural system and practice that exist in different part of the world. ठीक है, टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर रीजन का मतलब ये होता है कि अलग अलग रीजन में एग्रीकल्चर करने का जो अलग अलग तरीका है, जो सिस्टम और प्रैक्टिस है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में, ठीक है, उसे हम कहते हैं टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से जो खेती बाड़ी हो रहा है उसे हम कहते हैं टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर. World agriculture refers to the production of food and raw materials in different part of the world. ठीक, agriculture has been a critical component of human societies for thousands of years and has played a significant role in the development of civilization and economy. मतलब ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर जो है वही है कि भाई आपका प्रोडक्शन ऑफ फूड और रॉ मटेरियल का पैदा करने का काम करता है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर है वो ह्यूमन सोसाइटी को के लिए बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है। ठीक है, वो अभी से ही नहीं, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एग्रीकल्चर एक क्रिटिकल कंपोनेंट है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। और ये सिविलाइजेशन और किसी भी देश के इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर रीजन। अब एग्रीकल्चर रीजन जो है किस किस टाइप्स के हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। तो पहला पहला जो टाइप है वो है आपका सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, subsistence agriculture refers to the production of food for the consumption of the farmer and his family. ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि subsistence agriculture का मतलब ये होता है कि भाई जो खाना है उसका पैदावार कर उसका कंजम्पशन होता है। कोई एक फार्मर जो है अपने लिए और अपने परिवार के लिए ही जो बोता है उसे हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आदमी खेती बाड़ी कर रहा है उसमें से जो खाना आ रहा है, फूड आ रहा है, वो सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉमन इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज वेयर स्मॉल स्केल फार्मर्स rely on traditional farming practice to produce food फॉर देयर ओन कंजम्पशन। मतलब ये कहा जा रहा है कि इस तरह का जो एग्रीकल्चर है ये आपका जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे ये कॉमन है ना। और इस तरह का जो एग्रीकल्चर होता है ये स्मॉल स्केल फार्मर्स है वो करते हैं, जो कि एक तरह से ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस को करके सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, ताकि वे अपना खाना प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, खुद के खाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। दूसरा है आपका, कौन सा टाइप है एग्रीकल्चर रीजन में, वो है आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर सेल इन द मार्केट. This type of agriculture is common in developed countries where large scale farms use modern technologies and practices to produce food and raw material for industries and consumer. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है वो रिफर है कि रिफर करता है कि प्रोडक्शन ऑफ जो भी क्रॉप्स हो रहे हैं या जो भी लाइफ स्टॉक हैं उनको वो प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच सके। ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा कमर्शियल एग्रीकल्चर, मतलब बेचने के लिए ही वो खेती कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो एग्रीकल्चर है ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में किया जाता है। ठीक है, और इस तरह का जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे लार्ज स्केल फार्म होता है। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हैवी मशीनरीज का यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, ताकि ताकि वो लोग फूड और रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर्स के लिए प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक, उसके बाद है आपका मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मिक्स्ड एग्रीकल्चर refers to a combination of subsistence and commercial farming practice
This type of agriculture is common in many developing countries where small scale farmers use traditional and modern farming practice to produce food for their own consumption and for sale in the market. मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो मिक्स्ड एग्रीकल्चर है वो एक तरह से दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। क्या क्या चीजों का? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का और दूसरा कमर्शियल एग्रीकल्चर का। ठीक है, मतलब एक तरह से है ना। और ये जो प्रैक्टिस है ये डेवलपिंग कंट्रीज में किया जाता है जहाँ पे जो छोटे फार्मर्स है वो ट्रेडिशनल यूज प्रैक्टिस और मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस दोनों का इस्तेमाल करके फूड प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो फूड है उसका मतलब प्रोड्यूस करके वो अपने कंजम्पशन के लिए भी उसको प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ उनको वो मार्केट में सेल भी करते हैं, बेचते भी हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों तरीके के लिए यूज होता है। ठीक है, खुद के खाने के लिए भी मतलब परिवार के लिए भी, और एक तरह से क्या बोलते हैं मार्केट में बेचने के लिए भी। तो इस तरह का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है इसे हम कहते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर रीजन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये पहला एग्जाम्पल है आपका साउथ ईस्ट एशिया। Southeast Asia is home to a significant amount of subsistence agriculture, with small scale farmer relying on traditional farming practice to produce food for their own consumption। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है वो ज़्यादातर ऐसा एग्रीकल्चर करता है जो कि सब्सिस्टेंस है, मतलब खुद के खाने के लिए ही उगाते हैं। ठीक है, और वो स्मॉल स्केल फार्मर है जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं ताकि उससे वो लोग फूड उगा सके और उसका कंज्यूम खुद ही करते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर आपका कहाँ पे होता है? साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आपका एक तरह से सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर रीजन है ना। दूसरा एग्जाम्पल है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज होम टू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर with large scale farms using modern technologies and farm and practice to produce food and raw material for industries and consumer। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, वहाँ पे लार्ज स्केल फार्म का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे हाइब्रिड सीड्स हो गए, ठीक है, हैवी मशीनरीज हो गए और फर्टिलाइजर हो गए, उन सभी का यूज़ करके फूड प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? आपका नॉर्थ अमेरिका में। तो ये दो एग्जाम्पल है, साउथ ईस्ट एशिया और आपका नॉर्थ अमेरिका। अब जानते हैं वर्ल्ड एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन किसके अनुसार? विटलसी के अनुसार। ठीक है, विटलसी जो है उन्होंने क्लासिफाई किया था वर्ल्ड एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो उन्होंने कैसे वर्ल्ड एग्रीकल्चर को क्लासिफाई किया है उसको हम समझते हैं, उसको हम जानते हैं। इससे हम आसानी से समझ जाएंगे कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन कैसा है। ठीक, Whittlesey classification of agriculture region is the most expected accepted classification। ठीक है, मतलब ये इस क्लासिफिकेशन को सभी मानते हैं, सभी जितने भी लोग हैं इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया है। Whittlesey uses both natural and human made वेरिएबल्स टू क्लासीफाई द वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि विटलसी जो है जो नेचुरल चीज है जैसे सॉइल क्लाइमेट, ठीक है, और ह्यूमन मेड जैसे मशीन लेबर, इन दोनों वेरिएबल्स का यूज करके उन्होंने वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन को क्लासीफाई किया है। ही बिलीव दैट एग्रीकल्चर मीन बोथ क्रॉप ग्रोइंग, एनिमल हस्बेंड्री, एज बोथ द एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब ये ऐसा भरोसा करते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है चाहे वो क्रॉप ग्रोइंग के लिए हो या एनिमल हस्बेंड्री के लिए हो, ये दोनों एक्टिविटीज डिपेंड करते हैं किस पे? कि वहां पे किस तरह का सॉइल है उस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे जिस जगह में आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो या क्रॉप ग्रोइंग कर रहे हो तो आप किस तरह का क्रॉप ग्रोइंग करोगे या किस तरह का एनिमल हस्बेंड्री वहाँ के लिए अच्छा है, सुटेबल है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का टाइप ऑफ सॉइल कैसा है। ऐसा ही इनका मानना है विटलसी का। ठीक है, बेसिस ऑफ विटलसी क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू एग्रीकल्चर रीजन। ठीक है, तो उन्होंने किन बेसिस पे दुनिया को क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर रीजन में कैसे क्लासिफाई किया है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 5 बेसिक वेरिएबल्स का यूज किया है। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया है वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन को। ठीक है, तो पहला है आपका क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन, दूसरा है आपका प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एंड कंजम्पशन पैटर्न। ठीक है, तीसरा है आपका इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज,
चौथा है आपका डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन और एग्रीकल्चर टेक्निक यूज्ड, ठीक है। पांचवा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इन 5 बेसिक वेरिएबल्स का इन्होंने यूज करके क्लासिफाई किया है किसको, एग्रीकल्चर रीजन को, ठीक है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन को, कि भाई वहाँ का क्रॉप और लाइव स्टॉक एसोसिएशन कैसा है, ठीक है, मार्केटिंग और उसका कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो इन सभी को हम लाइन से एक एक करके अभी पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, है ना। तो पहला है हमारा क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन, ठीक, इसको समझते हैं। क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग बोथ आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल फर्टिलिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक। लाइव स्टॉक प्रोवाइड मैन्योर फॉर क्रॉप्स एंड क्रॉप्स प्रोवाइड फूड फॉर लाइव स्टॉक, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो क्रॉप और लाइव स्टॉक है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है, नहीं, ऑन सॉइल, मतलब एक जो क्रॉप और लाइव स्टॉक है, मतलब क्रॉप और लाइव स्टॉक जो है ये दोनों डिपेंडेंट है किन चीजों पे, सॉइल के फर्टिलिटी पे और किस तरह का टाइप ऑफ सॉइल है उस पे, ठीक है। लाइव स्टॉक जो है वो क्या करते हैं, मैन्योर प्रोवाइड करते हैं क्रॉप को, और क्रॉप जो है फूड प्रोवाइड करते हैं लाइव स्टॉक को, ठीक है। फर्टाइल लैंड्स आर जनरली यूज्ड फॉर क्रॉप्स एंड इनफर्टाइल लैंड्स आर यूज्ड फॉर लाइव स्टॉक, ठीक है। मतलब जो बंजर जमीन होता है वहां पे लाइव स्टॉक के लिए वो सही है, और जो फर्टाइल जमीन है वो क्रॉप के लिए सही है, ये कहा जा रहा है, जनरली यूज किया जाता है, सही नहीं है नहीं बोल रहे, जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एंड कंजम्पशन पैटर्न, अभी दूसरा पॉइंट है, इसको समझते हैं। जो दूसरा बेसिक यूज किया है विटलसी ने वो ये है, प्रोसेस एंड मार्केटिंग और कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है। वो क्या चीज है, फार्मिंग इज डन फॉर टू पर्पसेस, livelihood and commercial purposes. So these variables are these variables also form the basis of agriculture classification। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लाइवलीहुड है, कमर्शियल पर्पस है ना, मतलब फार्मिंग जो है वो दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, या तो खुद के जीवन यापन के लिए, या फिर है ना, और या तो फिर आपका उसको कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब बेचने के लिए, ठीक है। और ये जो दो वेरिएबल है ये बेसिस है एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन का, ठीक है। सम पीपल आर डू फार्मिंग फॉर द लाइवलीहुड एंड सम पीपल आर डू फार्मिंग फॉर मार्केटिंग। मतलब ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग अपने खाने के लिए इसको उगाते हैं और कुछ लोग इसको मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा बेसिस हो गया, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन को करने के लिए विटलसी का, ठीक है, दूसरा बेसिस है। तीसरा बेसिस क्या है, डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन क्या चीज है, मैकेनाइजेशन मीन्स यूज ऑफ मशीन्स इन फार्मिंग, कि भाई जो फार्मिंग है उसमें मशीन का यूज कितना किया जा रहा है, ठीक है। द लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन इज बेटर इन द डेवलप्ड कंट्रीज वेयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो, सच एज द यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि, है ना, ठीक, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो मैकेनाइजेशन का लेवल है वो बेटर है कहाँ, डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है, जहाँ पे मतलब पॉपुलेशन का डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी लो है, ठीक है, वहाँ पे जो मैकेनाइजेशन है, लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन यानी मशीन का यूज जो फार्मिंग में किया जा रहा है वो अच्छे से किया जा रहा है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। एग्जाम्पल के लिए कहाँ कहाँ, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, रसिया हो गया, ठीक है, इन सब देशों में, ठीक है। while mechanization in agriculture is low in the region where population density are high such as साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मतलब ऐसा देश जहाँ पे क्या बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे कहाँ, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में, वहाँ पे जो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, मतलब मशीन का यूज़ फार्मिंग के लिए जो है वो बहुत ही लो यूज़ किया जाता है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है ना। Most of the farming in India and South Asia are labor intensive and usage of machine is low as the farm size is low in the region। मतलब ये कहा जा रहा है कि जितना भी फार्मिंग हो रहा है इंडिया में या साउथ एशिया में वो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव है ना, और जो मशीन का यूज़ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पे जो फार्म का जो साइज है, मतलब जिसमें खेती किया जा रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत कम है ना, ये कहा जा रहा है। तो ये हो गया आपका तीसरा बेसिस, मतलब ठीक है। चौथा बेसिस क्या है जिसपे आपका एग्रीकल्चर का वर्ल्ड को क्लासिफाई किया है विटलसी ने, वो है आपका इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज। इन सम एग्रीकल्चर रीजन क्रॉप्स आर ग्रोन ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर वाइल इन अदर प्लेसेस क्रॉप्स आर ग्रोन वंस अ ईयर, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ जगहों में जो क्रॉप है वो 2 बार 3 बार उगाया जाता है एक साल में, ठीक है। बाकी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे क्रॉप जो है साल में सिर्फ एक ही बार उगाया जाता है ना।
In intensive farming, there is heavy investment in the inputs of crop, such as capitals, fertilizers and pesticide to increase the yield. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इंटेंसिव फार्मिंग होता है उसमें क्या किया जाता है कि हैवी इन्वेस्टमेंट किया जाता है किन चीज़ों पे, आपका क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड्स पे, ठीक है, क्यों, है ना, और मशीन्स पे भी, ताकि जो पैदावार है वो बढ़ सके, ठीक है। इन एक्सटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, ये हो गया आपका इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। इन एक्सटेंसिव फार्मिंग लो लेवल ऑफ इनपुट सच एज कैपिटल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। मतलब ये एक्सटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है कि भाई ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाते, ठीक है, पैसा कम लगाते हैं, फर्टिलाइजर पे का यूज़ ज़्यादा नहीं करते, पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करते, मशीनरी का यूज़ ज़्यादा नहीं करते। तो इस तरह का जो फार्मिंग है उसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव फार्मिंग, है ना। इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड इंटेंसिव फार्म प्रैक्टिस आर डन, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा आबादी वाला जो जगह है, जो रीजन है वर्ल्ड में, वहाँ पे देखा गया है कि इंटेंसिव फार्म प्रैक्टिस ज़्यादातर किया जाता है ना। ठीक। अब है आपका पांचवा बेसिस, क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, ठीक है। इन सम रीजन ऑफ द वर्ल्ड पीपल बिल्ड लार्ज फार्म हाउस फॉर फार्मिंग एंड वेयर हाउस, ठीक है। मतलब ये देखा गया है कि दुनिया में कई जगहों में ऐसा है कि लोग जो है ना वो बड़े बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं फार्मिंग के लिए, ठीक है, वेयर हाउस बना रहे हैं, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सच एज फार्म हाउस, वेयर हाउस एक्सेट्रा आर ऑल्सो बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर रीजन क्लासिफिकेशन। मतलब वही है कि ये जो चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्म हाउस और वेयर हाउस, और भी इसके अलावा और भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी एक बेसिस है क्लासीफाई करने के लिए एग्रीकल्चर रीजन को, ठीक है। ये कहा जा रहा है, मतलब इसका यूज़ आपका विटलसी ने भी किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचवा बेसिस, जिसके बेसिस पे विटलसी जो है एग्रीकल्चर, वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन को क्लासीफाई करेंगे। अब यहाँ पे ये जो मैंने पांच वेरिएबल्स बताए, ठीक है, जो पांच बेसिस मैंने बताए, है ना, वेरिएबल्स बताए, उनके बेसिस पे विटलसी ने वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन को 13 भाग में बांटा है, ठीक है। वर्ल्ड को 13 एग्रीकल्चर रीजन में बांटा है, ठीक है। और ये 13 एग्रीकल्चर रीजन ये सब है, और इन सभी को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है वो है आपका एग्रीकल्चर रीजन, क्या है, नोमैडिक हर्डिंग। दूसरा है आपका लाइव स्टॉक रेंचिंग। तीसरा है आपका कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। फिर है आपका सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग। पांचवा है आपका कमर्शियल ग्रेन एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग। छठवा है आपका रूडिमेंटल रूडिमेंटल सेडेंट्री एग्रीकल्चर। सातवां है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आठवां है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विदाउट पैडी क्रॉप डोमिनेंस। नौवां है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विथ पैडी क्रॉप डोमिनेंस। 10वां है आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। 11वां है आपका मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। 12वां है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और छठवां है आपका हॉर्टिकल्चर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये हो गए आपके 13 रीजन, ठीक है, जिसको विटलसी ने बांटा है, ठीक है, पांच वेरिएबल्स का के बेसिस पे, ठीक है। अब इसको लाइन से एक एक करके हम समझेंगे, एक एक करके इसको पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो एग्रीकल्चर रीजन है वो है आपका नोमैडिक हर्डिंग एग्रीकल्चर रीजन, ठीक है। अब इसको जानते हैं ये क्या चीज है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रीजन इज डन इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, ठीक है। मतलब एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट जो रीजन है, क्लाइमेट जो एरिया है, उस जगह में ये इस टाइप का एग्रीकल्चर रीजन आपको मिलता है, ठीक है। एट प्रेजेंट द नोमैडिक हर्डिंग region are found in the Savannah and Sahara Desert in Africa, central part of Asia, northern कनाडा एंड मंगोलिया, ठीक है। तो ये जो रीजन है सवाना, सहारा डेजर्ट, ठीक है, ये जो भी मैंने बताया, इन जगहों में आपका ये जो नोमैडिक हर्डिंग है वो रीजन है, इन जगहों में पाया जाता है ना। इट इज मेनली डन टू प्रोड्यूस फूड फॉर फैमिलीज एंड टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, ठीक है। तो इस तरह का जो एग्रीकल्चर रीजन में जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है वो बेचने के लिए यूज नहीं होता, ये खुद के लिए खाने के लिए, खुद के परिवार के लिए ही ये यूज किया जाता है, ठीक है। द नोमेडिक हर्डर्स आर डिपेंडेंट ऑन द गोट्स, सीप, कैटल एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो भी नोमेडिक हर्डर्स है जो घूम घूम के खाते हैं वो ज्यादातर डिपेंड रहते हैं गोट्स पे, सिप पे और कैटल पे, ठीक है। लाइव स्टॉक रेंचिंग एग्रीकल्चर रीजन, ठीक है। अब लाइव स्टॉक रेंचिंग एग्रीकल्चर रीजन कौन कौन से हैं, क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, उसको समझते हैं।
कैटल सच एज, मतलब ये इस तरह का जो एग्रीकल्चर रीजन है, लाइव स्टॉक रेंचिंग एग्रीकल्चर रीजन, वहाँ पे कौन कौन से कैटल पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैटल सच एज गोट्स, कैमल्स, सीप आर रियर्ड इन द रिलेटिवली लो रेनफॉल एरिया, ठीक है, इन द ग्रासलैंड रीजन, ठीक है। मतलब ये जो लाइव स्टॉक रेंचिंग एग्रीकल्चर रीजन है वो सेमी एरिड जो रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। वहाँ पे जैसे आपका गोट हो गया, कैमल्स हो गए, सीप हो गए, इस तरह के जो कैटल्स है उनका क्या बोलते हैं, एक तरह से रियर किया जाता है, उनका यूज किया जाता है, इनको पाला जाता है, ठीक है। ठीक है, इस तरह के ग्रासलैंड रीजन में, है ना। द रीजन आर फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, ये जो रीजन है आपका यूएसए का वेस्टर्न पार्ट में मिलता है, ठीक है, कनाडा और अर्जेंटीना में भी मिलता है ना। कमर्शियल डेयरिंग फार्मिंग एग्रीकल्चर रीजन, ये आपका तीसरा है, ठीक है। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चर रीजन, commercial dairying farming is mainly done for milk and milk product. The following are the characteristic of commercial dairy farming, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो commercial dairy farming है, ठीक है, ये याद रखिए कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा नंबर का है ना, ठीक है। तो ये तीसरा वाला क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर रीजन है। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग जो है ये क्या होता है, इसमें मेनली ये क्यों किया जाता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स क्या बोलते हैं प्रोड्यूस करने के लिए ये जो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है वो किया जाता है ना। और इस तरह का जो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि हाई मिल्क प्रोडक्टिविटी होता है, हाई लेबर कॉस्ट होता है, ठीक है, और कैटल ब्रीडिंग होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैटल इन लोग और पैदावार करते हैं, है ना। द हाई लेवल ऑफ कैपिटल एंड मशीन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चर रीजन आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन, ठीक है, मतलब ये जो आपका कमर्शियल डेयरी फार्मिंग रीजन है वो कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में और नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा जो है आपका क्या बोलते हैं टाइप, है ना, एग्रीकल्चर रीजन का, किसके अनुसार, विटेल्सी के अनुसार। अब ये आपका चौथा नंबर का है, सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग एग्रीकल्चर रीजन, इन द टेम्परेट रीजन वेयर ओनली वन क्रॉप इज पॉसिबल टू ग्रो इन अ ईयर एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम लाइव स्टॉक फार्मिंग इज डन, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो आपका सब्सिस्टेंस क्रॉप और लाइव स्टॉक फार्मिंग एग्रीकल्चर रीजन है ये कहाँ पे पाया जाता है, आपका टेम्परेट रीजन में, ठीक है। और टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे आप पूरे साल भर में एक ही क्रॉप लगा सकते हैं, है ना, और बाकी टाइम आप क्या है लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं, है ना, ठीक है, इस रीजन में। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रीजन इज फाउंड इन तुर्की एंड साइबेरियन रीजन, मतलब इधर पे पाया जाता है, इन दोनों रीजन में पाया जाता है, ठीक है। फिर ये है आपका पांचवा टाइप, कमर्शियल ग्रेन एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग एग्रीकल्चर रीजन, ठीक है। सम रीजन मिक्स्ड टाइप्स ऑफ फार्मिंग बोथ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक आर डन साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे मिक्स टाइप ऑफ फार्मिंग किया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर भी किया जाता है और लाइव स्टॉक भी किया जाता है, ठीक है, ठीक है, साथ साथ, ठीक है ना। हाई फार्म साइज होता है इस तरह का एग्रीकल्चर रीजन में, ठीक। हाई प्रोडक्टिविटी होता है, हाई मैकेनाइज्ड फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, इस तरह के रीजन में, ठीक है। और ये जो रीजन है इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप और नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, ठीक है। छठवा टाइप कौन सा है वर्ल्ड रीजन में, रुडिमेंटल सेडेंट्री एग्रीकल्चर। रुडिमेंटल सेडेंट्री एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल लैंड ऑफ सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये जो रुडिमेंटल एग्रीकल्चर है ये कहाँ कहाँ किया जाता है, इन तीनों रीजन में, ठीक है। ट्रॉपिकल लैंड ऑफ कहाँ पे, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, ट्रॉपिकल लैंड ऑफ, है ना। इट इज वन ऑफ टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वेयर क्रॉप रोटेशन इज फॉलोड रेदर देन फील्ड रोटेशन, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह का सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, मतलब इसमें जो पैदावार होता है वो खुद के लिए ही खाने के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पे क्रॉप रोटेशन को फॉलो किया जाता है, ना कि फील्ड रोटेशन को, ठीक है। क्रॉप रोटेशन मतलब एक साल इन्होंने कुछ और बोया, अगले साल कुछ और चीज बोया उसी खेत में, ठीक है, ये हो गया क्रॉप रोटेशन। फील्ड रोटेशन में क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब 2-3 साल तक एक खेत में बोए, फिर इसको छोड़ के कहीं दूसरे जगह में जंगल को साफ करके, पेड़ों को साफ करके वहां पे फिर बोने लगे, तो वो फील्ड रोटेशन हो गया। तो ये जो रूडिमेंटल सेडेंट्री एग्रीकल्चर है यहाँ पे क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस को ज्यादा फॉलो किया जाता है रेदर देन फील्ड रोटेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द सिस्टम आर, ठीक है, क्या क्या है, मतलब इस तरह का जो रूडिमेंटल सेडेंट्री एग्रीकल्चर है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो बोए जाते हैं, मेज हो गया,
ठीक है, मेज हो गया आपका, और पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बनाना, ठीक है। तो ये सारे फसल सेडेंट्री एग्रीकल्चर में किए जाते हैं, ठीक। सातवां है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्रीकल्चर रीजन। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर डन इन जनरली हिली रीजन, फॉरेस्टेड एरिया एंड हाई रेनफॉल एरिया, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्रीकल्चर रीजन है, ये ज्यादातर हिली रीजन में पाया जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे हाई रेनफॉल एरिया वहाँ पे पाया जाता है। द फॉलोइंग रीजन आर फाउंड इन द अमेजन बेसिन, ठीक है। तो ये जो रीजन है आपका अमेजन बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है आपका कॉन्गो बेसिन इन अफ्रीका और नॉर्थ ईस्ट रीजन इन इंडिया में, ठीक। आठवां टाइप है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, विदाउट पैडी क्रॉप डोमिनेंस एग्रीकल्चर रीजन, ठीक है। पैडी क्रॉप मतलब वो जैसे आपका चावल वावल हो गया ना, वो नहीं होता यहाँ पे, है ना, वो चीज कह रहा है, ठीक। तो पैडी क्रॉप वो होता है ना, तो पैडी क्रॉप यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, लेकिन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है ये चीज। तो ये रीजन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस रीजन का, उसको समझते हैं, ठीक है। तो पहला है स्मॉल लैंड होल्डिंग होता है, ठीक है। दूसरा है आपका ट्रेडिशनल मेथड एग्रीकल्चर का यूज होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर का यूज लिमिटेड होता है, ठीक है। फार्मिंग जो होता है वो फैमिली कंजम्पशन के लिए होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एग्रीकल्चर रीजन है ये फाउंड होता है कहाँ पे, प्लेटू एरिया ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, और द ट्रॉपिकल एंड सब कॉन्टिनेंटल रीजन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर है इन सभी जगहों में पाए जाते हैं, इन सभी जगहों में किए जाता है इस तरह का एग्रीकल्चर जो है, ठीक है। नौवा है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विथ द डोमिनेंस ऑफ पैडी क्रॉप एग्रीकल्चर, मतलब चावल गेहूं का, ठीक है, डोमिनेंस है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है या क्या इसका विशेषता है, इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जहां पे एनुअल रेनफॉल जो है लगभग लगभग 200 सेंटीमीटर के ऊपर होता है, दैट एरिया इज मोस्टली यूज्ड फॉर पैडी कल्टीवेशन, ठीक है। मतलब जहां पे 200 सेंटीमीटर के ऊपर रेनफॉल हो रहा है वहां पे आपका पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है। द मॉनसून रीजन ऑफ इंडिया, वियतनाम, मेकोंग एंड कंबोडियन रीजन आर फेमस फॉर पैडी कल्टीवेशन, ठीक है। तो इन जगहों में आपका पैडी कल्टीवेशन जो है फेमस है ना, ठीक है। अब कौन से नंबर का है ये, नौवा हो गया, 10वां होगा, ठीक है। अब ये 10वां रीजन है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एग्रीकल्चर एरिया। द फॉलोइंग, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई यहाँ पे आपका लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी होता है, वेरी बिग फार्म है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग होता है, मतलब वही ज़्यादा मशीन का यूज़, फार्मिंग जो है ज़्यादातर प्रॉफिट के लिए किया जाता है, मतलब प्रॉफिट मतलब वही बेचने के लिए, कमर्शियल के लिए ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। और ये जो फार्मिंग प्रैक्टिस है ये कहाँ पे किया जाता है, स्टेपी रीजन ऑफ यूरोप में और पेरे रीजन ऑफ अमेरिका में, ठीक। 11वां है आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस जगह के, रेनफॉल इन द विंटर सीजन, ठीक है, ठंड के समय में यहाँ पे रेनफॉल होता है, समर सीजन में ये बहुत ज्यादा सूखा रहता है, ठीक है। साइट्रस फ्रूट आर द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन, ठीक है। यहाँ पे साइट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं, चाहे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, तो ये इस रीजन में ज्यादातर क्या बोलते हैं मतलब बोए जाते हैं, ठीक है। और ये जो रीजन है कहाँ पे पाया जाता है, मेडिटेरियन सी के अराउंड में, ठीक है। मेडिटेरियन सी जो है उसके अराउंड में जो भी देश है वहां पे इस तरह का एग्रीकल्चर रीजन है, ठीक है, इस तरह का एग्रीकल्चर किया जाता है। 12वां है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर रीजन। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन आर सुटेबल क्लाइमेट फॉर प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। मतलब आपका ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर रीजन के कौन सा जगह अच्छा है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। जैसे कि अब प्लांटेशन कौन सा वाला है, मेन मेन प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन से, आपका टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, ठीक है, ये आपका प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। और ये प्लांटेशन क्रॉप के लिए सुटेबल क्लाइमेट कौन सा है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन वाला क्लाइमेट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर मेनली डन इन हिली एरिया ऑफ ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया, ठीक है। हिली एरिया, इंडिया, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया का जो हिली एरिया है वहां पे ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। अब ये है आपका 13, कितना हो गया 12 है ना, अब ये हो गया 13वां रीजन, ठीक है। लास्ट रीजन है जो कि विटलसी द्वारा क्लासिफाई किया गया, हॉर्टिकल्चर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रीजन आर फाउंड इन सीबीडी, मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ये इस तरह का एग्रीकल्चर रीजन पाया जाता है, हाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज जो है वो है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज क्या बोलते हैं किया जाता है एग्रीकल्चर, वो ज्यादातर कमर्शियल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, हाई मार्केट प्रोडक्ट है, जैसे कि
वेजिटेबल बोना, फ्रूट्स, ठीक है, ये सारे चीज इस तरह के रीजन में किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक, ठीक है, तो बस इस टॉपिक में इतना ही। तो ये हो गया आपका, कौन सा टॉपिक था ये, वर्ल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें विटेल्सी ने कैसे क्लासिफाई किया है 13 रीजन को 5 वेरिएबल्स के बेसिस पे, वो चीज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।